हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी आपको पता है बीपीएससी के द्वारा टीचिंग वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं 1,70,000 1,70,000 वैकेंसी हैं। ये शिक्षक की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है 1,70,000। और इसमें देखिए संशोधन हो गया है। इससे पहले काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था इनके नोटिस से, जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। क्या इसमें था कि इसमें बोला गया था, आते हैं इम्पॉर्टेंट लाइन पे, और आप ये संशोधन देख सकते हैं 26-27 को हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, इन्होंने अमेंडमेंट किया है, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ये ऑलरेडी उसमें नोटिस में दिया हुआ था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया, यानी कि इसको रिप्लेस किया गया है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी कि अब हर स्टेट के, ठीक है, चाहे आप यूपी के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट के हैं अगर, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, कितनी भर्तियां हैं, प्राइमरी में कितनी हैं, टीजीटी में कितनी है, पीजीटी में कितनी भर्ती हैं, और अदर सब्जेक्ट्स में या अदर जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें कितनी भर्तियाँ हैं। देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि जो बीपीएससी ने टीचिंग भर्ती रिलीज़ की है उसका नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आया था। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए तो टोटल कितनी भर्तियां यहाँ पे आप देख सकते हैं 79,943। ये टोटल इधर है, और इधर आप देख सकते हैं तो लगभग 80,000 वैकेंसी हैं। और इसका वेतन देख सकते हैं 25,000, तो लगभग जाके ऑलमोस्ट ये बनता है 44,000। ओके, और देख सकते हैं आपकी कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। और एक बात ध्यान रखना है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको कोई भी आरक्षण बिहार में नहीं मिलेगा। तो टोटल कितनी भर्तियां होंगी प्राइमरी में, और लगभग 80,000 है। ठीक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और उसके बाद आगे देखते हैं माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 9 से लेकर 10 के अध्यापकों के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। तो वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो जाती हैं 32,916 और ये 644 जो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ओके, दे विल बी काउंट इन जनरल। और नेक्स्ट, और इनका जो मूल वेतन है वो यहाँ पे देखिए 31,000 लिखा है, तो अप्रॉक्स जाके बनता है 9th-10th के टीचर्स का 54,000 अप्रॉक्स। ओके, और 11th-12th यानी कि पीजीटी के लिए देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 to 12 इनके लिए कितनी भर्तियाँ, और सारे सब्जेक्ट वाइज देखिए आपको दी हुई हैं यहाँ पे भर्तियाँ, यू कैन रीड इट। देखिए इसमें जो पीजीटी में टोटल वैकेंसी हैं वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो जाएंगी 57,602, और इनको मिला के तो टोटल वैकेंसी जो अप्रॉक्स है वो 60,000 किसमें है, पीजीटी में। अब आगे देख लेते हैं, इसका जो मूल वेतन है वो 32,000 रुपये। अब इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है पहले तो न्यूनतम अहर्ताएँ यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सिंपली आपका बीएड कर रखा हो, बीएड अपेयरिंग हो, सीटेट हो आपके पास, स्टेट टेट हो। ठीक है, ये सारे जो होंगे दे विल बी द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, प्राइमरी एंड टीजीटी एंड पीजीटी। तो आते हैं यहाँ पे सिलेबस देखते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। कक्षा 9 से लेकर 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। तो गणित देख लें, विज्ञान देख लें, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपका गणित के साथ में भौतिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय हो, इन दोनों में इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी गणित के साथ में फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी विज्ञान वाले क्या है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान हो और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, तथा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। 11th-12th के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर टीचर्स की भी वैकेंसी इसमें है, और उसके बाद सिलेबस पे चलते हैं। देखिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए, माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर, माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उसके लिए स्टेट पेपर फर्स्ट, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर जो स्टेट होता है वो होना चाहिए सेकंड। आयु सीमा तो मिनिमम जो इसका है पीआरटी के लिए वो 18 है। ठीक है, और उसके बाद पीआरटी के लिए, और उसके बाद जो उच्च के लिए है वो 21 है, और मैक्सिमम जो है वो
अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी बेस। जैसे यहाँ पे दिया है 40 जो है वो यूआर की है, ठीक है, और उसके बाद महिलाओं के लिए जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। आयु सीमा में छूट, इसको पढ़ सकते हैं आप। आगे देखिए सिलेबस, ये है सिलेबस। चयन प्रक्रिया यानी लिखित परीक्षा के आधार पर, तो लिखित परीक्षा देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, चयन प्रक्रिया प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। तो 2 पेपर इसमें होने हैं, तो भाग फर्स्ट होगा इसमें और भाग सेकंड में 25 क्वेश्चन ये रहेंगे, 75 क्वेश्चन भाग सेकंड में रहेंगे। ये पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2, और भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के लिए समान होगा, यानी अंग्रेजी भाषा का होगा पहला भाग, और दूसरे में आप हिंदी चुनते हैं या उर्दू चुनते हैं, बांग्ला, ठीक है, भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्थात दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30%, यानी कितने प्रतिशत आपको नंबर लाने होंगे, मिनिमम 30%। फिर सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर हो गया, वो 120, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 120 रहेंगे, समय रहेगा 2 घंटे, और कुल अंक 120 का रहेगा। ये किसके लिए है, ये देखिए ये वाला तो सभी के लिए कॉमन हो गया पेपर, ये प्राथमिक से उच्च वाला। तो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए कक्षा 1 से लेकर जो 5 वाले हैं उनके इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस जिसको जीए बोलते हैं, फिर सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान यानी कि जिसको बोलते हैं जीएस, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होगा, जो भी आप पढ़ते हैं नॉर्मली। उसका सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SC यानी स्टेट, ठीक है, SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक पर होगा। उसके बाद सेकंड देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है विषय एवं सामान्य, तो ये किसके लिए है, ये है माध्यमिक रिलेटेड, ये है माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। तो इसका सिलेबस देखिए क्या है, तो सिलेबस ये है, ये पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 आपको भी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, तो भाग 1 जो होगा उसमें 80 क्वेश्चन और भाग सेकंड में 40। अब भाग 1 जो होगा एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना होगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ये ध्यान रखना है। भाग सेकंड देखिए, एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी भाग सेकंड जिसमें 40 क्वेश्चन आने हैं, उसका क्या होना है, उसमें एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 40 में क्या आ रहा है, 40 में गणित आएगी, ठीक है, ये इतना पॉइंट याद रखना है। क्या आ रहा है, गणित आ रहा है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे 40, यानी पहला जो पार्ट होगा उसमें 80 और दूसरा पार्ट 40, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और ये आपका जो कॉमन एग्जाम होना है। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी कि PGT के लिए, तो PGT के लिए देखिए इसमें सेम वही है, 80 और फिर 40। तो 80 में वही आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, और जो 40 होगा उसमें कॉमन एक पेपर होना है। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो फॉर्म अभी चल रहे हैं, फिल किए जा रहे हैं, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए समय रहते हुए, और काफ़ी अच्छा मौका है सभी के पास, तो अभी से लग जाएं। और बाकी आप सिलेबस देख ही लिए कि सिलेबस क्या है, नॉर्मल वही सब सिलेबस है, बस आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, TGT PGT के लिए, और बाकी आपको PRT के लिए सारे सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ्स के वीडियोज़, हिंदी के वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी समय रहते हुए मैं आपको GS के वीडियोज़ हैं या इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, इंग्लिश के वीडियोज़ काफ़ी पड़े हुए हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, हिंदी के तत्सम तद्भव, और कुछ टेस्ट सीरीज़ भी पड़ी हुई है GS की, वो सब आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।